हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लो फाइनेंस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सबसे चर्चित विषय के बारे में जो आजकल चल रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी ने एक रिपोर्ट जारी करी थी 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के ऊपर, जिस रिपोर्ट की हेडिंग है हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मीन्स दुनिया का तीसरा नंबर सबसे अमीर आदमी कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा छल कैसे कर रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी एक न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो 2017 में नैथन एंडरसन ने फाउंड की थी। इस कंपनी ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी की है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज अडानी ग्रुप पे, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है यूएस डॉलर 218 बिलियन। कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि गौतम अदानी फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप ने कलेक्ट किए हैं डॉलर 120 बिलियन, जिसमें से डॉलर 100 बिलियन कलेक्ट करे हैं पास्ट 3 इयर्स में फ्रॉम स्टॉक अप्रिसिएशन इन 7 ग्रुप लिस्टेड कंपनीज। और इस पीरियड में इन स्टॉक्स की प्राइस 819% तक बढ़ी है। कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि रिसर्च करते टाइम उन्होंने काफी सारे इंडिविजुअल से बात करी, फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अदानी ग्रुप से बात करी, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया और कम से कम 6 कंट्रीज को विजिट किया। तब जाके उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करी है। कंपनी ने ये तक कहा है कि एक बार उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को साइड भी कर दिया जाए और सिर्फ फाइनेंशियल्स ऑफ अदानी ग्रुप को देखा जाए, तब भी स्टॉक प्राइसेस के फेस वैल्यू और हाई मार्केट वैल्यूएशंस में 85% तक का डिफरेंस देखा जाएगा। कंपनी ने ये भी कहा है कि 22 में से 8 की लीडर्स अडानी की फैमिली मेंबर्स हैं, जिनका फाइनेंशियल्स एंड की डिसीजंस पे कंट्रोल है। और पीछे गवर्नमेंट ने जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस किए थे, मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड एंड करप्शन का, उसमें अडानी ग्रुप फोकस रह चुका है, जिसकी टोटल संख्या बनती है यूएस डॉलर 17 बिलियन। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अडानी फैमिली ने क्रिएट करे हैं ऑफशोर शेल एंटिटीज इन टैक्स हेवन कंट्रीज लाइक मॉरिशस, यूएई, कैरेबियन आइलैंड्स, जहां पे वो जनरेट करते हैं इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इलीगल टर्नओवर, और फिर अपनी इंडियन लिस्टेड कंपनीज का पैसा इन ऑफशोर शेल एंटिटीज में मूव ऑन करते हैं। कंपनी ने ये भी बताया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर 2004-2005 में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने आरोप लगाया था डायमंड ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट मामले में, जिसमें ऑफशोर शेल एंटिटीज का यूज किया था आर्टिफिशियल टर्नओवर जनरेट करने के लिए। राजेश अडानी पहले 2 बार फॉर्जरी और टैक्स फ्रॉड के मामले में भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिर भी उन्हें प्रमोट किया गया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी ग्रुप। गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा के ऊपर भी डीआरआई ने आरोप लगाया था कि जिस डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में उनके छोटे भाई इन्वॉल्व थे, उस डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के वो रिंग लीडर थे और उन्होंने बार बार रेगुलेटर्स को फॉल्स स्टेटमेंट्स दी थी। फिर भी उनको प्रमोट किया गया एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ क्रिटिकल अदानी ऑस्ट्रेलियन डिवीजन। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को मीडिया ने एज एन एल्यूसिव फिगर डिस्क्राइब किया है, मींस डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, और वो बहुत बार गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशंस टू फैसिलिटेट फ्रॉड इन ऑफशोर एंटिटीज के मामले में पाए गए हैं। रूल के मुताबिक लिस्टेड कंपनीज की एटलीस्ट 25% ऑफ द होल्डिंग नॉन प्रमोटर्स के पास होनी चाहिए, लेकिन अदानी की 4 लिस्टेड कंपनीज ने ये थ्रेशोल्ड लिमिट को भी ब्रेक कर दिया है। हिंडनबर्ग एलएलसी ने ये भी कहा है कि अडानी ग्रुप ने जो फ्रॉड किया है वो दिन के उजाले में किया है,
जो कि देखा भी जा सकता है और बचाया भी जा सकता था। लेकिन इन्वेस्टर्स, जर्नलिस्ट, सिटीजन्स एंड इवन पॉलिटिशियंस बोलने के परिणाम से डरते हैं। कंपनी ने 88 क्वेश्चंस रेज किए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर और कहा है उनका जवाब देने के लिए। अब ये देखते हैं कि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी को क्या जवाब दिया है। 29 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में ये कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। और ये एक अटैक स्पेसिफिक कंपनी पर ही नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड अटैक है ऑन इंडिया, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, integrity and quality of Indian institutions, the growth story and ambition of India। अडानी ग्रुप के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके पीछे उनका सेल्फिश मोटिव है टू बुक प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ देयर शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स बाय शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एक तरीका होता है प्रॉफिट बुक करने का जब शेयर्स के प्राइस फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर है, उसने ब्रोकर से एक शेयर लिया उधार पे और मार्केट में उसको 1,000 रुपए का सेल कर दिया। जब उस शेयर्स के प्राइस गिरे फॉर सपोज एट रुपीज 800, तब इन्वेस्टर ने मार्केट से वो शेयर परचेज किया, 200 का प्रॉफिट बुक किया और वो शेयर ब्रोकर को वापस दे दिया। ये रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने 2 साल का इन्वेस्टिगेशन लगा के इस रिपोर्ट को तैयार किया है। बट अडानी ग्रुप कहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन पे सालों से डिस्क्लोज्ड है। उन्होंने कहा है कि 88 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन भी फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। आउट ऑफ 88 क्वेश्चंस 65 वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट्स में अवेलेबल हैं ऑन देयर वेबसाइट्स, ऑफरिंग मेमोरेंडम्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स पे। बैलेंस 23 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस पब्लिक शेयर होल्डर्स एंड थर्ड पार्टीज से रिलेटेड हैं और अडानी कंपनी से रिलेटेड है ही नहीं। लास्ट की जो 5 बैलेंस क्वेश्चन हैं वो बेसलेस आरोप लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। चलिए देखते हैं हिंडनबर्ग का आंसर टू अदानीज रिस्पॉन्स। हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि उन्हें अपनी रिपोर्ट पर पूरा विश्वास है और अगर अडानी ग्रुप को कोई लीगल एक्शन लेना है उनके खिलाफ तो उसे भी वो वेलकम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी ग्रुप ने उनकी रिपोर्ट का एक भी सही आंसर नहीं दिया है। अडानी ग्रुप ने 720 उदाहरण दिए हैं उनकी 106 पेजेस 32 वर्ड्स की रिपोर्ट के रिस्पॉन्स पे। चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ दिस केस न्यूज ऑन मार्केट, बैंक्स, एलआईसी एंड सेबी। चलिए सबसे पहले बैंक्स पे इफेक्ट देखते हैं। इंडियन बैंक्स को कोई भी रिस्क नहीं है फ्रॉम अडानी ग्रुप्स डेट, ऐसा ब्रोकरेज फर्म जेफरीज एंड सीएसएलए ने कहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएसएलए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप डेट में बैंक का लेस देन 40% फंड है और प्राइवेट बैंक्स का लेस देन 10% फंड है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन बैंक्स का ज्यादा पार्ट है। जेफरीज ने कहा है कि अडानी ग्रुप डेट में बैंक का एक्सपोजर विद इन मैनेजेबल लिमिट्स है। नेक्स्ट इज एलआईसी। एलआईसी ने ये क्लैरिफाई किया है कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स में उनका परसेंट 0.975 है ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ रुपीज 41.66 लाख करोड़ एज ऑन 30th सितंबर 2022। और शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स को कंसर्न्ड होने की बात नहीं है क्योंकि एलआईसी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इन द मार्केट। ये बात डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट तुहीन कांता पांडे ने कही है। सेबी ने ये कहा है कि वो चेक करेंगी कि वेदर रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स
एज पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो वो अडानी ग्रुप एंटिटीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगी। और जो स्टॉक प्राइस में गिरावट आई है वो फ्लो ऑफ न्यूज़ की वजह से आई है, विच इज अ बाय डिफॉल्ट एक्शन ड्यू टू प्रेशर ऑफ heavy selling of stocks. Also, J.N. Gupta, a former executive director of SEBI, ने कहा है कि आखिर शॉर्ट पोजीशंस इंडियन मार्केट में बनाई कैसे गई, और अगर उन वो बनी हैं तो वो विद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं पोजीशन ऑफ अडानी ग्रुप आफ्टर हिंडनबर्ग्स रिसर्च एलएलसीज रिपोर्ट। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कंपनीज का $118 बिलियन का नुकसान हो गया आफ्टर रिलीज ऑफ हिंडनबर्ग्स रिपोर्ट। और अदानी, जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, वो फिसलकर 21वीं पोजीशन पे आ गए हैं एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट, एंड 22वीं पोजीशन पे आ गए हैं एज पर फोर्ब्स रिच लिस्ट। तो हमने इस पूरी केस स्टडी में ये समझा कि हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी क्या है, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा अडानी ग्रुप के बारे में, अडानी ग्रुप ने उस रिपोर्ट का क्या रिस्पॉन्स दिया, हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी ने अडानी ग्रुप के रिस्पॉन्स का क्या आंसर दिया, इफेक्ट ऑफ दिस न्यूज ऑन बैंक्स, एलआईसी एंड सेबी ने इस न्यूज के बारे में क्या कहा, पोजीशन ऑफ अडानी ग्रुप आफ्टर दिस न्यूज। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, केस स्टडीज एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की लेटेस्ट केस स्टडीज, अपडेट्स और इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।